शिव महापुराण वर्णन करती है किसी भी छठ के दिन चाहे अंधेरी की छठ हो, चाहे उजाले की छठ हो, किसी भी छठ के दिन अगर षडानंद कार्तिकेय जी महाराज का नाम लेकर 6 बेलपत्र और उस 6 बेलपत्र पर 6 दुर्वा, 6 पुष्प, 6 अक्षत के दाने रखकर षडानंद कार्तिकेय बाबा के स्मरण कर कर शिवलिंग की जो जलाधारी है, उस जलाधारी पर जहाँ अशोक सुंदरी का स्थान है, उसी के पास में कार्तिकेय जी का स्थान है। किसी भी छठ पर यदि आप बाबा को वो बेलपत्र, वो दुर्वा, वो पुष्प, वो अक्षत का दाना 6 समर्पित करते हैं, किसी भी छठ के दिन, षष्ठी के दिन स्कंद भगवान का नाम लेकर, स्कंदेश्वर बाबा का नाम लेकर, कार्तिकेय बाबा का नाम लेकर यदि समर्पित करते हैं तो जिंदगी में कितना भी कर्जा हो, वो कर्जा 3 महीने के अंदर समाप्त होता ही है। कितना भी कर्जा, साथ में आपका परिश्रम, साथ में आपकी मेहनत और आपकी दृढ़ता। क्या होता है, लोग सोचते हैं कि हमने शंकर जी को बेलपत्र समर्पित कर दी तो कर्जा चूकेगा, पर साथ में मेहनत भी करना। अगर आप मानते हैं कि पूरी कथा का, इसमें कई दुनिया के कई लोग हैं हमारी कथाओं को आधा काटते हैं, आधा भेज देते हैं। गुरुजी ने कहा कि बेलपत्र पर शहद लगाकर चढ़ाओ, पर गुरुजी ने साथ में कहा कि रात दिन एक करो, पढ़ाई पूरी करो, आधी बात काट देते, आधी बात दिखा देते, पर उसका हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आग लगे बस्ती में अपन रोक, उसका हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दुनिया का काम है गलत चीजें जनमानस में देना, जिससे बदनामी हो, अपशब्द बोले जाए, ताने दिए जाए, गालियां दी जाए। ये दुनिया की रीति है। बहुत आते हैं दिन भर में, कहीं कोई दबाव देने के लिए आता है, हम तुम्हारी बदनामी करेंगे, हमको 1 करोड़ दो, हम ये छब्बा देंगे, हम वहाँ से आएंगे, हम ऐसा कर जाएंगे, हम वैसा कर जाएंगे। बहुत आते, दिन भर का काम है इनका, रोज का यही काम है, हमें ये करो, हमको वो करो। शिव तत्व है। दबाव देने वाले ढेर मिलेंगे, अपशब्द कहने वाले ढेर मिलेंगे, ताना देने वाले ढेर मिलेंगे, पर आप अपनी पूर्ण ऊर्जा के साथ में शिव महापुराण की कथा कहती है, 6 बेलपत्र, 6 पुष्प, 6 दुर्वा, 6 चावल के दाने और साथ में अपना परिश्रम पूर्ण करो। छठ के दिन स्कंद भगवान का नाम लेकर, स्कंदेश्वर का नाम लेकर भगवान शंकर के जलाधारी पर समर्पित करो, शिव जी से प्रार्थना करो और अपनी मेहनत को 4 चांद लगाओ। कर्जा चूकेगा जरूर, समाप्त जरूर। कर्जा का मतलब ये नहीं है कि आप कर्जा करे हो तो मेरे से बन नहीं रहा, मेरे प्राण छूट जाए तो अच्छा, मैं तो मर जाऊं, मैं टेंशन में हूं, मैं डिप्रेशन में हूं, बहुत परेशान हो गया, ऐसा हो गया। ना ना, दुख आता है, जब सुख आया, सुख चले गया तो दुख आएगा, तो दुख भी जाएगा, दुख भी समाप्त होगा, उसमें क्या विचार कर। ऐसा तो नहीं है कि दुख समाप्त नहीं होगा, दुख नहीं जाएगा। सुख आया है, जब हमारे अच्छे दिन अगर समाप्त हुए हैं तो दुख भी समाप्त जरूर होगा, फिर वापस सुख आएगा। थोड़ा हिम्मत, थोड़ा धैर्य, थोड़ा हृदय पर भाव एकाग्रित करो कि नहीं नहीं, मेरा शंभु, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शिव मेरा दुख काट। आज स्कंद षष्ठी है, तो आज के ही दिन, स्कंद षष्ठी के ही दिन एक बेलपत्र, एक दुर्वा, एक श्वेत पुष्प, सफेद फूल, स्कंद भगवान का जो स्थान है, स्कंद भगवान का जो स्थान है, उस स्थान पर एक बेलपत्र, एक दुर्वा, एक श्वेत पुष्प चढ़ाकर
जल की धार को स्कंद बाबा पे समर्पित करते हुए शिवलिंग पर अगर समर्पित किया जाता है तो कितना भी चाहे परिवार में विवाद चल रहा हो, चाहे परिवार में विवाद चल रहा हो, चाहे रिश्तेदारों में विवाद चल रहा हो, चाहे आपस में विवाद चल रहा हो, स्कंद षष्ठी के दिन अगर जल स्कंद भगवान का नाम लेकर समर्पित किया जाता है आज के दिन, तो परिवार में वापिस प्रेम बढ़ जाता है और परिवार टूटने से बच जाता है। इतना नियम स्कंद षष्ठी का, इतना क्रम शिव महापुराण के अंतर्गत है कि स्कंद भगवान के अगर केवल स्कंद पुराण को भी कोई जीव श्रवण कर लेता है तो मृत्यु, जीते जी भी उसके लिए मार्ग प्रशस्त होकर एक बार वो भगवान का दर्शन भले वो किसी रूप में करे, पर मरने से पहले उसको ऐसा महसूस होता है कि मैं बैकुंठ का दर्शन कर कर आया हूं। ये उसको भान होता है स्कंद पुराण को मात्र श्रवण कर लेने से, मात्र श्रवण। आपके घर में छोटा सा शिवलिंग विराजमान, निवेदन है जहां पर भी शिवलिंग आपके घर में विराजमान है, अगर छोटी सी कटोरी में एक बेलपत्र को आप नीचे रखिए, छोटी सी कटोरी उस बेलपत्र के ऊपर रखकर उसमें थोड़ा सा मधु, शहद, शंकर भगवान की साक्षी में शिव जी के सामने अगर शुक्रवार की शुक्रवार रखना प्रारंभ कर दो, धीरे धीरे संपदा की वृद्धि अपने आप होना प्रारंभ हो। शुक्रवार के दिन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर घृत का दिया लगाकर शरीर में जो रोग है उसका स्मरण कर कर शंकर जी से विनय कर कर, हे भोलेनाथ, आपने शुक्र देवता को संजीवनी मंत्र दिया है, तो क्या आप मेरे को वो मंत्र प्रदान नहीं करोगे? मेरे रोग, मेरी बीमारी, मेरे दुख को आप नहीं हरोगे? शिव से कहो, ये शरीर आपने दिया है और भजन करने के लिए दिया है, स्मरण करने के लिए दिया है, कीर्तन करने के लिए दिया है, तो संभालोगे भी आप। और बेलपत्री की ओर मुख कर घी का दिया लगाकर महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर लेने पर धीरे 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 वो रोग समाप्ति की ओर आता चले जाता है। और शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी के लिए अग्नि में आहुति दीजिए। महाराज, शाम के समय पर सूर्यास्त के पहले शिव महापुराण की कथा कहती है, अग्नि पुराण कहती है, नर्मदा पुराण कहती है, लिंग पुराण कहती है कि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, नीचे तो नीचे वो भी जाने दो, यहां तक वर्णन किया शिव महापुराण में तो कि बेलपत्री का जो फल होता है ना, बेल फल जो होता है, कहते हैं अगर किसी व्यक्ति के यहाँ लक्ष्मी की कमी होती है, संपदा की कमी होती है, जिसके यहाँ पैसा नहीं आता, धन नहीं आता, तो बेल का जो फल होता है, बेलपत्री का जो फल होता है, उस फल के गूदे को, बेलपत्री के फल का गुर्दा निकाल लो, सुखा लो, गाय के घी में उसको डुबो लो और शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी के लिए अग्नि में आहुति दीजिए। महाराज, शाम के समय पर सूर्यास्त के पहले ये जो आहुतियां हम बेले के गुर्दे के फल की गाय के घी में डुबोकर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के नाम से देते हैं, महाराज 2 या 3 शुक्रवार करोगे, लक्ष्मी की कभी कमी नहीं आती, संपदा बढ़ती है। एक प्रयोग और कर कर देखना, कभी अगर मौका मिले आपको तो प्रयोग कर कर देखिए। लिंग पुराण के अंदर लिखा हुआ है, शिव पुराण में, लिंग पुराण में और स्कंद पुराण में कहा गया है कि अगर किसी ने बेले के फल का अगर थोड़ा सा भी गुर्दा पाया है, बेले के फल को खाया हो या बेल का रस पिया हो या बेल के फल का जूस पिया हो, अगर वो व्यक्ति का अनायास किसी कारणवश प्राण भी छूट गए हो, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि 27 दिन तक वो बेल के फल का रस उसके नस नस में रहता है, तो उस व्यक्ति को यम नहीं छूते,
वो कैलाश पर निवास करता है, मर भी जाता है तो अधोगति में नहीं पड़ता, नरक नहीं भोगता, वो बैकुंठ पद का कामी हो, बैकुंठ का निवासी। बैकुंठ का निवास। ये जो शिव जी को चढ़ती बेलपत्री हुई, शमी पत्र हुआ, मदार का पुष्प, आंकड़े का जो पुष्प हुआ, ये सब साधारण नहीं है साहब। शंकर का एक एक गुण तत्व ग्रहण करने वाले, शंकर का अनुमोदन करने वाले, शिव को एक एक वस्तु जो चढ़ने वाली साधारण नहीं। बहुत सारा भगवान को नहीं चाहिए। शिव महापुराण में यह भी कहीं नहीं लिखा कि तुम भगवान को 108 या 1008 या 1008 बेलपत्र समर्पित करोगे तो शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है, एक बेलपत्र की पत्ती को आप अगर बीच में से, ये एक बड़ी पत्ती, उसके बीच में दो पत्ती और दो पत्ती के बीच में जो गैप है, बीच पत्ती में, इस पत्ती और दो पत्ती के बीच में जो जगह है, अगर आप इस पत्ती को यहां से स्पर्श कर कर, इस पत्ती को यहां से स्पर्श कर कर शंकर भगवान के शिवलिंग पर अगर आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय कहकर, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय कहकर यदि शंकर के शिवलिंग पर समर्पित करते हो तो वो 108 बेलपत्र का काम कर जाती है। पकड़ने का स्थान देखिए, ये स्थान की बड़ी मूलता है, जो थोड़ा सा समझेंगे अपन, थोड़ा ध्यान देंगे तो ये जो ये स्थान है ये बड़ा मूल माना गया। बेलपत्री की बड़ी पत्ती, नीचे की दो पत्ती, उसके बीच में जो खाली डंडी जो दिख रही है, इसको अगर पकड़कर बेलपत्र समर्पित कर रहे हैं तो 108 बेलपत्र के बराबर हमें फल प्राप्त हो रहा, 108 बेलपत्र। और समझिएगा, मान लो आपके पास में ना पीला चंदन है, ना लाल चंदन है, ना अक्षत है, ना पुष्प है, ना कोई सामग्री है, ना दिया है लगाने के लिए। शंकर जी के मंदिर में लोटा भर के जल लेकर गए हो, आज तुम्हारे पास में हो सकता है जल भी नहीं है, लोटा भी नहीं है, तो जिस शंकर जी का दर्शन करने गए हो उन्हीं की बेलपत्र को उठाओ और बेलपत्र को उठाने के बाद पहले अपने हथेली पर रखो, अपना हाथ रखकर बाबा से प्रार्थना कर कर बेलपत्री की मध्य पत्री, आगे वाली पत्ती को पकड़कर अगर वो बेलपत्र हम शिव जी को समर्पित करते हैं तो हमारा पीला चंदन, लाल चंदन, दिया सब बाबा को समर्पित हो जाता है उस बेलपत्री में। एक बेलपत्री का सुख हमारे जीवन का एक आनंद दे देता है। हम तो यहां तक कहेंगे, अगर कभी जिंदगी में तुम्हें लगे कि गुरुजी मेरा पैसा फंस गया नहीं मिल रहा है, या मेरा पैसा अटक गया नहीं मिल रहा है, या मेरा घर में धन नहीं है, बहुत तकलीफ की जिंदगी चल रही है, आप ये बेलपत्री का जो दो पत्ती है ना, ये दो पत्ती इस जगह से पकड़कर, आपको लग रहा है कि पैसा नहीं है, काम बहुत बड़ा अड़ा है, बेटे की शादी, बेटी की शादी, या मकान या दुकान, कोई काम अड़ गया, ये दो बेलपत्री की पत्तियों को पकड़कर अपनी कामना कर कर शिव जी को समर्पित करो और एक लोटा जल बाबा को चढ़ाना प्रारंभ करो। 20 से 22 दिन इंतजार करना, मेरा बाबा हाथ पकड़कर कुबेर भंडारी भंडार जरूर भरेगा। दो पत्ती को पकड़कर, लोग कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश हैं बेलपत्री में, शिव जी के 3 नेत्र हैं बेलपत्री में, शंकर भगवान के त्रिशूल की 3 कोर है बेलपत्री में। हम कहते हैं अभी थोड़ा आप स्मरण करेंगे, अगर आप शिव महापुराण को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको ज्ञात होगा।
कुबेर को धन देने वाले कौन है? बोलते जाओ जरा जमकर। कुबेर भंडारी, कुबेरेश्वर महादेव, मतलब शिव शंकर कुबेर को धन देते हैं। जिस समय पर भगवान विष्णु संपूर्ण विश्व के कल्याण के कार्य करने लगे, कुछ नहीं हाथ में रहा, तब लक्ष्मी से उन्होंने धन लिया। आपने वहां तिरुपति बालाजी की कथा सुनी होगी, लक्ष्मी से धन लिया। लक्ष्मी, इन जीवों के कल्याण के लिए तो मुझे धन दे दे। लक्ष्मी ने धन दिया। एक दिन नारायण ने पूछ लिया लक्ष्मी से, लक्ष्मी मैं नारायण, मेरे पास भी संपदा की कमी नहीं, पर तेरे पास लक्ष्मी इतनी संपदा कहां से आती है? तेरे पास इतनी संपदा कहां से आती है? लक्ष्मी जी कहती हैं, मेरी मां ने, मेरे पिता ने मुझे केवल एक ही बात सिखाई थी, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना है, शंकर की स्तुति करना है। लक्ष्मी जी कहती हैं, जब मुझे जरूरत पड़ती है मैं कुबेर को साथ में लेकर पहुंचती हूं। बेलपत्री की ये बीच वाली पत्ती है शिव, माता लक्ष्मी और कुबेर, उन दोनों के सामने हाथ पसार कर कुबेरेश्वर महादेव से मांग रहे हैं, भगवान शंकर से मांग रहे हैं। लक्ष्मी जी कहती हैं, वो शिव मुझे प्रदान करते हैं दोनों हाथों से, और मैं वो लेकर आती हूं जनमानस के कल्याण।